के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग। मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं, परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान एन वक्त पर पाला बदलने वाले आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी का साथ छोड़ने की वजह बताई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि आरजेडी में उन्हें और उनके पिता को गालियां दी जा रही थी। शीर्ष नेताओं की सह पर पार्टी के छोटे नेता गाली देने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें कुछ कह ले तो वो इसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनके परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले चेतन आनंद को लेकर खूब सियासी ड्रामा हुआ था। चेतन आनंद जब तेजस्वी के सरकारी आवास में नजरबंद कर दिए गए थे तो उन्हें वहां से मुक्त कराने के लिए पटना की पूरी पुलिस टीम तेजस्वी के आवास पर पहुंची थी। चेतन आनंद के भाई ने पुलिस से उनके लापता होने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि 10 फरवरी से ही उनके भाई लापता हैं। आनंद मोहन के छोटे बेटे की शिकायत पर पुलिस तेजस्वी के सरकारी आवास पहुंची थी और उन्होंने मुक्त कराने की कोशिश की थी, लेकिन विधायक चेतन आनंद ने पुलिस को वापस लौटा दिया था। और अगले दिन जब विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ तो चेतन आनंद तेजस्वी को झटका देते हुए सत्ताधारी पक्ष के साथ जाकर बैठ गए थे और सरकार के पक्ष में वोट किया था। चेतन आनंद ने बताया कि किस कारण से उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में कई ऐसे चाटुकार छोटे छोटे लोग हम लोगों को गालियां दे रहे थे। वे लोग ऐसे ही गाली नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दिया गया था। मेरे पिताजी को गालियां दी गई, मुझे गाली दी गई, पार्टी में रहते हुए मेरा अपमान किया गया, लेकिन उसके बाद भी हम उन लोगों के साथ थे। ये तो परेशानी तब आई जब 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि एक बार मुझे जाकर के अपने परिवार से मिलकर कंफ्यूजन दूर करने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद हमको रोका गया। हम तो पता करने के लिए घर जा रहे थे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उसके बाद हमको रोक दिया गया। बहुत देर तक हम लोगों से मिन्नतें करते रहे कि हमको जाने दीजिए, लेकिन नहीं जाने दिया गया। कोई बात नहीं है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन हमारे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसको बख्शेंगे नहीं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद। क्यों ऐसा कंफ्यूजन? उसके बाद हम जो है आपको रोक दिया गया, जाने निकल बाद में है ना। पहली बार जब फोर्स आई और दूसरी बार जब फोर्स आई तो पहली बार तो हम समझे ही नहीं क्या हुआ। दूसरी बार जब हम गए, मतलब हम रिक्वेस्ट किए एक बार हमको जाकर के परिवार में पता करने दीजिए क्या प्रॉब्लम है, तो हमको जाने नहीं। हम 4 घंटे तक उधर वेट करते रहे। चेतन जी, क्या आपको जबरन रोका गया? अंदर नहीं था कि आप मीटिंग में है? क्या जबरन? अरे हमारे चाचा हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा है क्या? अरे उनसे हमारा कोई गिला शिकवा ही नहीं। चेतन जी इधर सामने क्या आप? अच्छा, हम पैसा पे जाने वाले लोग। आप बताइए चेतन जी, आप हमारे बारे में कितना जानते हैं? चेतन जी, क्या बड़े बड़े लोगों के आवास में जबरन रोका गया था? जब ठाकुर का कुआं हुआ था, और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग, और प्रोत्साहन दिया गया था उनको। हम लोगों के, मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ थे। ये तो प्रॉब्लम कब आई, जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस दिन, जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ, और हमने ये बात रखी एक बार जाकर के कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जाकर के कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए। उसके बाद हमको रोका गया। हम तो वही ना पता करने के लिए जा रहे थे घर, उसीलिए तो जाना चाह रहे थे कि, तो उसके बाद हमको रोका गया। पुलिस ने आपको निकाली है वहाँ से? क्या लोग नहीं जाने देना चाहते थे? बाद में हम नहीं, देखिए हम उधर रिक्वेस्ट किए, हाँ बहुत देर तक रिक्वेस्ट किए कि हमको जाने दीजिए, हम जाते हैं। परिवार भागने का, धोखा देने का आरोप है आपके परिवार का, इतिहास रहा है। अच्छा नहीं, हम भाई वीरेंद्र जी को प्रणाम करते हैं, हमारे चाचा हैं, उनके बारे में वो हमारे बारे में कुछ भी बोले हमको क्या है।
हम तो उनके भतीजा ना है। हाँ, वो हमारे बारे में गलत बोले, सही बोले, जो बोले, जैसा बोले, हमको उससे हाँ, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे चेतन आनंद। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।